अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह हम सबको खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी प्लीज़ बोलिए आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है ना, दोपहर का टाइम था, तो ये बच्चे हैं ना स्कूल जा चुके थे। मेरा नाश्ता हो गया था, सब कुछ हो चुका था। मतलब है ना, मतलब पूरे घर में है ना एकदम पसारा हो जाता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना। एक सॉक्स ढूंढने के लिए भी वो लोग सारा ना सामान उथल पुथल कर देते हैं। तो ये बस पूरा सामान बिखरा हुआ था, इन सबको मैंने है ना सेट कर लिया, सब कुछ जगह पर रख दिया था। ऐसे ही पूरा दिन भर चलता रहता है मेरा, कभी यहाँ से उठा के वहाँ रखना, ये करना, हम सब लेडीज़ का चलता होगा। तो वो सब कुछ मैंने अपना कर लिया था। तो बस अब मैं है ना ये किचन में आई हुई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना बहुत दिन से बोल रहे थे और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी बहुत ज़्यादा इसकी क्रेविंग हो रही थी कि मैं खाऊं, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ चिकन मोमोज़। क्योंकि मैंने ना बाहर के मोमोज़ खाना बंद कर दिए हैं, बहुत बुरी तरीके से बनते हैं गाइस। तो प्लीज़ आप लोग भी अवॉइड करिए इसे, अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत बुरी तरीके से बनता है। तो मैंने ना अब अपने घर में बनाना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही यम्मी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मैं अपने घर में स्टीम भी बनाती हूँ और फ्राई भी बनाती हूँ, बहुत ही अच्छे लगते हैं दोनों भी। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि मेरे बच्चे भी है ना घर का पसंद कर रहे हैं, वरना तो बच्चे अक्सर घर का पसंद नहीं करते हैं। उन लोग के रहते हैं कि नहीं बाहर का ही अच्छा लगता है, मगर नहीं, मेरे बच्चों को ये भी बहुत पसंद आया है। और दूसरी बात ये है कि ना, सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि मेरे बच्चों को इसमें ना मैं भर भर के वेजीज़ दे रही हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि बच्चे मेरे इस बहाने से ना वेजीज़ खा रहे। तो ये सब मैंने कैरेट, कैबेज, कैप्सिकम सब कुछ ले लिया था। तो कैरेट को भी पील ऑफ़ कर लिया था मैंने, अब इसको अच्छी तरीके से धोया है पील ऑफ़ करने के बाद भी। तो अब ये सब मैं ग्रेट करूँगी, चॉप नहीं करूँगी। चॉप करूँगी तो बच्चों के मुंह में आएगा, तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, आपको छोटा वाला दिखा रही थी, इससे एकदम पीस जाएगा। तो ये जो बड़ा वाला होता है ना ग्रेटर, इससे मैं ग्रेट करूँगी। तो ये सारे कैरेट इसी से ग्रेट करूँगी मैं, और कैबेज भी इसी से ही ग्रेट करूँगी। इससे एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, जैसे मोमोज़ के लिए लगते हैं ना वैसे ही होते हैं। वरना तो हम नाइफ़ की हेल्प से अगर इसको काटेंगे ना, तो ये एकदम कड़क कड़क क्रंचीनेस आएगा, तो बच्चे निकाल भी सकते हैं। तो इसलिए मैंने वो डर से है ना कद्दूकस किया है इसे। तो ये जो मेरे कैबेज आए हुए रखे थे, थोड़ा इस पे है ना थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ गया था, तो इसको मैंने छुरी से निकाल लिया और उसके बाद धोई भी हूँ उसको, मैंने धोई हूँ इसको, और उसके बाद इसको भी ग्रेट करूँगी। तो ये ग्रेट करने से एकदम बारीक हो जाता है। ये मैं अपने स्टाइल में आप लोगों को बता रही हूँ, ये मेरा तरीका है। क्योंकि मुझे है ना बहुत ज़्यादा वो होता है कि मैं मेरे बच्चों को वेजीज़ कैसे दूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। ये देखिए इतना बारीक हो गया है, तो इतना ही बारीक रखना होता है हमें, इतना ही बारीक रखना है, ज़्यादा नहीं। तो ये बाकी जो कैरेट्स बचे हुए थे उनको भी मैंने घस लिया। और ये जो कैप्सिकम है ना, इसको घसती हूँ ना जब मैं कद्दूकस में, तो वो एकदम पीस जाता है, एकदम पानी पानी हो जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो बस इसको मैंने ना एकदम फाइन चॉप कर लिया, एकदम बारीक चॉप किया है इसको मैंने। ये देखिए ना कितना कलरफुल लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। मुझे ऐसा लग रहा था हमारे इंडिया का फ्लैग है ये मतलब उसका शेप अलग है। बहुत ही ब्राइट कलर होते हैं ये, तो अच्छे लगते हैं। और ये ब्राइट कलर है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, खाने चाहिए। बच्चों को तो अभी समझता नहीं है, तो हम बड़े समझते हैं, हम तो चलो खा लेते हैं, मगर बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो बस ये सब बहानों से मैं खिलाना कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों को मैं इस तरीके से खिला दूँ बातों बातों में नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे ही फ्लैग बनाने की कोशिश की थी, मगर वो प्रॉपर बना नहीं। मैंने ना छोड़ दिया, फिर मैंने छोड़ो जाने दो, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। तो बस अब ये है ना, मैं थोड़ा टेबल है ना क्लीन कर लूँगी अपना, क्योंकि मेरा ये टेबल एल शेप का है, तो थोड़ा छोटा पड़ता है मुझे। तो इसलिए मैं ना हाथों हाथ जल्दी जल्दी सोचती हूँ कि बस ये जल्दी जल्दी गंदगी जैसे निकली है, कचरा निकला है, इसको सबको मैं फेंकूँ और पूरा पसारा समेट लूँ, तो जिससे कि ना मुझे आसानी हो जाए। मेरे को है ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है इन सब पसारे वगैरह को देख देख के खौफ आने लगता है सच में, मुझे सच में इन सब चीज़ से खौफ आता है। तो अब मैंने लिया है अदरक लहसुन। तो ये देखिए अदरक मैंने इतना लिया है, लहसुन भी इतना ही लिया है, और हरी मिर्ची भी डाली है साथ ही में। तो इनको मैं कूट लूँगी, क्योंकि मेरा जो मिक्सर ग्राइंडर है ना छोटा वाला, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर है ना बना के भी नहीं दे रहे, और मुझे यहाँ से लोकल वाला ख़रीदना नहीं है, तो इसलिए हम आमदस्ता मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अब ये है ना मैंने बनाए हुए थे दाल चावल, ये देखिए
ये दाल बनाई हुई थी और साथ ही में चावल थे। आपको ऊपर हरी मिर्ची दिख रही है क्योंकि मिर्ची वगैरह कम रखते तो हम लोग ये ना चावल और ये दाल के साथ खा लेते हैं हरी मिर्ची, मैं और मेरे हस्बैंड। बच्चों की वजह से थोड़ा सा फीका रखना पड़ता है। तो अब ये है ना, मैंने बड़ी कढ़ाई ले ली है। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ी कढ़ाई है, तो इसमें है ना खुला करके मुझे पकाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है ना, मैंने दाल चावल बनाया था, उनके साथ मैंने पापड़ फ्राई किए थे ना इनमें, तो ये उसी का तेल है, ख़राब नहीं है, तो इसलिए इसको मैंने है ना यूज़ में ले लिया, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन नहीं रखती फिर तेल। और ये जो कुटा हुआ अदरक लहसुन हरी मिर्ची थी ना, वो भी मैं इस कढ़ाई में डाल के ना भून लूँगी अच्छी तरीके से। इसको भूनना है, इसकी रॉ स्मेल निकालनी है हमें, जब तक कि हमें इसे भूनना है। तो ये है ना अच्छी तरीके से भून गया था, थोड़ा कलर भी इसका है ना चेंज हो गया था। तो अब ये देखिए, ये है ना चिकन आया हुआ था मेरे घर में, 1 किलो चिकन था। उसमें से जितनी भी बोटियाँ थी ना एकदम, तो उनका मैंने ये पीस लिया है मिक्सर में डालकर, कीमा बना लिया है एकदम। और जो एक्स्ट्रा था उस पे से हड्डियों में से भी मैंने काट काट लिया था, गोश्त निकाल लिया था, वो सारा इसमें डाल लिया है। समझ लीजिए पूरा है ना आधा किलो है। तो ये पूरा पीस गया था अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ के जो बूचर्स हैं ना, वो मतलब समझते ही नहीं है। वो लोग कुछ तो करते कुछ है, वो लोग अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट है। तो ये सारा है ना मैंने इसमें डाल लिया था, ये सारा इसमें अब मैंने डाल लिया है। बहुत ही इजी स्टेप में बनते हैं, बस थोड़ा है ना काटना, कटिंग चॉपिंग इसकी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। तो अब इसको है ना, जो अदरक लहसुन था ना, उसके साथ इसको मैं अभी पकाऊंगी, भूनूंगी। इसके है ना अभी थोड़ा सा गलाना रहेगा, इसमें थोड़ी सी है ना मेहनत रहेगी। तो ये आहिस्ता इसका है ना कलर चेंज हो रहा था, क्योंकि चिकन है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा वाइट होगा ही। तो अभी ये अच्छी तरीके से हो गया था। तो इसको है ना मैं चम्मच की हेल्प से ऐसे ही मैश कर रही थी कि ये ना कीमा एकदम बिखर बिखर जाए, एकदम मोटा मोटी गांठें ना रहे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ नमक थोड़ा, कि फीका ना रह जाए। तो ये नमक डाल के भी मैंने अच्छी तरीके से भूना है, इसको खूब अच्छे से भूनना है हमें, खूब अच्छे से भूनना है जब तक कि ये गल ना जाए, तब तक कि हमें ना भूनते रहना है, चम्मच चलाते रहना है। ऐसे ही मैं चम्मच की हेल्प से प्रेशर दे रही थी, तो ये खुल जा रहे थे। तो ये देखिए, ये पूरी तरीके से हो चुका है, गल भी चुका था और भून भी चुका था। अब ये है ना सारी वेजीज़ इसमें मैं डालूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी सारी वेजीज़ इसमें जा रही है। तो माँओं को और क्या चाहिए कि बच्चे हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं उनके, और क्या चाहिए। और ये है ना ज़्यादा कुक भी नहीं हुई थी, कि ऐसा नहीं कि बस पकाए जा रहे हैं हम, पकाए जा रहे हैं, उतना भी नहीं था। और बच्चे ना शौक़ से खा लेते हैं इसे, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया था मेरे बच्चों ने। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो बस इसको है ना अब मैं पकाऊंगी, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी, खूब अच्छे से मिक्स करूंगी। ये अच्छी खासी बड़ी कढ़ाई है, ये माशाल्लाह खूब सारा बन गया था। तो अब इसको है ना अच्छे से मैंने चम्मच चला लिया था। तो अब इसमें मैं कुछ सॉस डालूंगी। ये डार्क सोया सॉस है, मैं अंदाज़े से डालती हूँ। ये 3 से 4 चम्मच सोया सॉस है, इतना काफ़ी होगा। और ये विनेगर है, ये विनेगर थोड़ा कम रखा है मैंने, 2 चम्मच के करीब विनेगर होगा। और ये है चिल्ली, रेड चिल्ली सॉस है इसका। ये वाला ब्रांड मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छा भी होता है, ठीक रहता है, ज़्यादा वो नहीं रहता, हाई नहीं रहता। तो ये सब डाल के ना हमें मिक्स करना है खूब अच्छे से। मैंने इसको मिक्स किया, खूब अच्छे से मिक्स किया है, खूब अच्छे से पकाया है इसे मैंने, खूब अच्छे से पकाना है। तो अब मैं ये डाल रही हूँ इसमें अजीनोमोटो, इट्स कॉल्ड चाइनीज़ सॉल्ट, ये चाइनीज़ सॉल्ट भी कहते हैं इसे। तो वो अच्छा होता है, इससे टेस्ट है ना बढ़ जाता है, इसका है ना जायका ही चेंज हो जाता है इससे। तो बस अब ये देखिए अच्छी तरीके से ना भाप आ रही थी इसमें, अच्छी तरीके से कुक हो चुका था, ये पूरा एकदम पक गया था। मुझे ज़्यादा नहीं पकाना था, क्योंकि अगर ज़्यादा पकाएंगे ना तो इसके न्यूट्रिशंस जो है ना वेजीज़ के, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इतना काफ़ी रहेगा, तो इतना ही मैंने इसको पकाया था। अब इसको है ना मैंने ढक के रख दिया है। तो ये माशाल्लाह रेडी हो चुका था मेरा। ये थोड़ा सा है ना ठंडा होने के लिए मैंने साइड में रख दिया है, कि है ना ये ठंडा हो जाएगा तो दूसरा स्टेप स्टार्ट करूँगी मैं। तो मैं ना अब ये आई हुई हूँ आटा गूँदने के लिए इसका। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही इजी स्टेप है इसका भी। ये मैंने मैदा लिया हुआ है, इसे छानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने ना छान के पहले ही इसमें रख दिया था, सारा भर दिया था। और ये तेल डाला है इसमें, 1-1.5 चम्मच के करीब तेल है ये सारा उसी का तेल मेरा काम आ गया उसमें। दोपहर में जो मैंने पापड़ तले थे ना,
उसी का तेल इसमें काम आ गया था। बस इसमें अब डालना है थोड़ा सा नमक। नमक डालना ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट आ जाता है थोड़ा सा। तो बस अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी तेल में, आटे को, नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाए, आटा भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब ये मैंने लिया हुआ है पानी साइड में। तो बस अब ये है ना, मेरी जो अंगूठियाँ हैं ना, इन्हें ना बार बार मत चेंज करना पड़ता है मुझे, कभी ये फिंगर में कभी इस फिंगर में, ऐसा होता रहता है दिन भर, क्योंकि आटा गूँधना है। फिर उसके बाद ये अंगूठियों को साफ़ करते बैठो तो उतना टाइम नहीं है मेरे पास कि आटा घुस जाए तो फिर मैं इन्हें साफ़ करती बैठूँ, तो इसलिए मैं चेंज कर लेती हूँ। तो बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है। और इसका जो डो है ना, मोमोज़ का रैप का डो, थोड़ा सा है ना टाइट रहेगा, लूज़ नहीं रहेगा, थोड़ा सा हार्ड रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है क्योंकि हमें थोड़ा सा हार्ड बनाना है। वैसे अंदाज़े से नहीं डालना है जैसे हम आटा गूँथते हैं ना, वैसे नहीं। तो बस अब इसको है ना, मैंने अच्छी तरीके से गूँध लिया था, ये हो चुका था पूरी तरीके से रेडी। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं गूँधने के बाद, मैंने बाहर ही रखा था। तो अब ये ना मेरे अंदर है ना खड़े होने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़े होकर अब इसे पकाऊं। तो ये मैंने ना ज़मीन पे अपने फ्लोर पे बैठ गई थी, दस्तरखान मैंने बिछा दिया था। तो मैं है ना 2 स्टेप से बनाती हूँ, मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला स्टेप तो ये वाला है। तो इसको जैसे हम रोटियां बेलते हैं ना, खूब बारीक, मतलब इसका जो है ना रोटी पतली होनी चाहिए, ये एकदम बारीक होना चाहिए। तो ये कैसा है ना, मैदा है तो ये खींचता रहता है, ये खींचता ही रहता है एकदम। तो इसको है ना मैं रोटी की तरह ऐसे बेल लेती हूँ पूरी तरीके से। और ये जो कटोरी है ना, इसकी हेल्प से इसको ऐसे मैं बना लेती हूँ। ऐसे है ना मेरी अम्मी के यहाँ पर, हम लोग जब पूंडे की नियाज़ होती थी ना हमारी बिल्डिंग में छोटे छोटे थे हम लोग, तो जब बिल्डिंगों में, तो वहाँ हम लोग ऐसा सब किया करते थे। बहुत याद आते हैं वो दिन हमारे बचपन के ना, सच में बहुत याद आते हैं। तब ये देखिए ना कितना पतला पतला है, एकदम बारीक बारीक है। तो इसी तरीके से रखना है हमें। और एक जो जो शेफ़ लोग बनाते हैं ना, सेम जो छोटा छोटी सी वो लेते हैं पेड़े और बेलते रहते हैं, वैसे बनाते रहते हैं, वो भी इजी है मेरे लिए, ये भी इजी है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो ये देखिए, ये मोमोज़ है ना प्रॉपर नहीं बन पा रहे थे क्योंकि मैं हमेशा से तो बनाती हूँ नहीं, तो इसलिए इतना प्रॉपर शेप नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं बनाती गई ना, तो वो आता गया। तो इतना जमता नहीं है, देखिए आपको दिख रहा होगा, इतना जम नहीं रहा था। तो जब मैंने दूसरे में बनाना स्टार्ट किया ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो फिर वो अच्छी तरीके से हाथ बैठ गया था मेरा, प्रॉपर बन गया था। अगर आपको देखना है ना एकदम प्रॉपर, तो कुछ बहुत से अच्छे शेफ़ होंगे, उन लोगों की वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा इसमें कैसे बनाते हैं वो लोग, क्योंकि एक से एक साइज़ का बनाते हैं, एक से एक डिज़ाइन का बनाते हैं वो लोग। तो अब ये देखिए, ये सारे मैंने मोमोज़ बना लिए थे, सारे रैप कर दिए थे। तो अब मैं है ना चटनी बनाने के लिए आई हूँ। तो ये जो चटनी है ना, इसमें इसकी मेन काम करती है। मोमोज़ तो होते ही है, मगर ये जो चटनी होती है ना, ये जो मेन होती है। तो ये मैंने टमाटर लिए हुए हैं, 7-8 टमाटर है, इनको है ना ऐसे कट किया हुआ है, ऐसे देखिए प्लस का मार्क दिया हुआ है इस पर। तो बॉइल्ड पानी में हमें इसमें डालना है। तो ये सारे मैंने डाल लिए थे, ये मीडियम साइज़ के हैं। और ये जो है ना कश्मीरी लाल मिर्ची है, तो ये कश्मीरी लाल मिर्ची मैंने 6 से 7 ली है, क्योंकि ये तीखी नहीं होती है, इससे टेस्ट अच्छा आता है, कलर भी आ जाता है। मैंने कोई आर्टिफिशियल कलर वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डाला था। तो अब ये मैंने कश्मीरी 6 से 7 ली है। और ये है ना तीखी वाली लाल मिर्ची है, ये तीखी वाली मिर्ची मैंने 5-6 ली थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, थोड़ी तकलीफ़ हो जाएगी बच्चों को, तो इस वजह से नहीं। तो अब ये देखिए माशाल्लाह से पूरी तरीके से बॉईल हो गया था। तो अब ये इसके है ना जो छिलके हैं ना टमाटर के, वो निकाल लूँगी। ये चटनी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी, बहुत बहुत यमी बनी थी। बस कुछ ही स्टेप्स होते हैं, और है ना टेस्टी खाना हम अपने घर में बैठ के खा लेते हैं गाइस। सच में मुझे तो बहुत बहुत पसंद आए थे, बहुत पसंद आया ये। तो ये मैंने लिया हुआ स्टीमर में मैंने पानी गर्म किया, क्योंकि मेरे पास ऐसा स्टीमर है नहीं कि मैं मोमोज़ वगैरह बनाऊँ। तो मेरे पास ये इडली का स्टीमर है, तो वही मेरा काम आ गया था। और बेस्ट है, मैं इतने सारे बर्तन क्यों करूं अभी घर में इसके लिए मैंने नहीं ख़रीदा, बीच में गई थी ख़रीदने, मगर नहीं ख़रीदा। ये देखिए कितने प्यारे बने। आहिस्ता आहिस्ता ना शेप आता रहता है, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल नहीं है कोई ये सब चीज़ के लिए, हम देख कर ही सीख रहे हैं। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता आती हैं ये सारी चीज़ें हमें।
तो ये सारे मैंने रख दिए थे इसमें। नीचे पानी रखा था, जैसे इडली स्टीम करते हैं वैसे ही। बस ये जो है ना मोमोज़ का टाइम होता है 12 to 10 मिनट, उसमें हो जाते हैं ये। तो बस अब इसको मैंने ना ढक कर रख दिया है। 12 मिनट में मैं है ना इसको आकर चेक करूँगी। तो ये है ना अच्छे से है ना हो जाएंगे। 12 मिनट इसका वो होता है कुकिंग टाइम, क्योंकि ये जो मैदा होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है पकने में। एकदम हो भी जाते हैं और अंदर की जो फीलिंग्स वगैरह थी वो तो सब कुक ही थी, तो इसलिए इतना टाइम नहीं लगा था। अब ये जो मैंने टमाटर और हरी मिर्ची बॉईल की थी तो जार में ले लिया है। इसमें मैंने डाला है अजीनोमोटो, 1-1.5 चम्मच के करीब अजीनोमोटो है, चाइनीज़ सॉल्ट, और एक मुट्ठी भर के मैंने लिया था लहसुन। और इसमें ये सारे सॉस डालूँगी, चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस। ये डालने से और अच्छा टेस्ट आता है। ये 1-1, 2-2 चम्मच के करीब मैंने डाला है। बस अब इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। बहुत बेहतरीन चटनी बनी थी ये, बेहतरीन चटनी। स्ट्रीट पे जो खाते हैं ना हम, सेम वैसी चटनी बनी थी गाइस, सच में बहुत यमी थी। तो अब मैं ना इंशाल्लाह अपने घर में और डिफरेंट तरीके के मोमोज़ बनाऊंगी घर में ही बनाऊंगी, मगर मैं बाहर का नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत देख लिया है अपनी आंखों से मोमोज़ की असलियत तो ये मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र किया, और ये मेरी बेटी को चाहिए थे फ्राई, क्योंकि ये रात का टाइम था। मैंने कहा था कि मैं थोड़े ही बना के दूँगी, मैं ज़्यादा नहीं, मुझे फ्रीज़र करना था इन्हें। तो सबके लिए, तो हम लोग के लिए स्टीम हो रहे थे, और मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मम्मा मुझे फ्राई चाहिए। तो बस मैंने ऐसे ही थोड़े से तेल में डाल के उसको फ्राई करके दे दिए थे। फ्राई भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं गाइस, सच में बहुत बहुत यमी लगता है। तो ये देखिए, ये इसको है ना अब मैं निकाल लूँगी। इसको मैंने वापस से ना ढक के रख दिया था, अब निकाल लिया है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत बहुत बेहतरीन बने थे ये, बहुत यमी बने थे। मेरे शौहर ऐसे हैं ना, वो हर चीज़ में बता देंगे ये ऐसा बना है, वो ऐसा बना है, वैसा टेस्ट नहीं है। वो इस सब चीज़ में बहुत माहिर है, मगर उनको भी ये चीज़ पसंद आई, मेरे बेटे को भी पसंद आई ना, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हम सब लेडीज़ को यही रहता है, हम सब जद्दोजहद में लगी रहती हैं पूरा दिन, के बच्चे हैं ना और हस्बैंड, हमारे सब चीज़ें हम जो बनाएं ना वो शौक़ से खाएं। और वो लोग जब शौक़ से खा लेते हैं ना तो सुकून मिल जाता है, पूरे दिन की थकावट जो होती है ना वो बस सुकून में बदल जाती है तो बस ये मैं प्लेटिंग के लिए आई हुई थी, ये सारे मैंने निकाल लिए थे। ये सारे निकाल लिए हैं मैंने, जितने भी मैंने अभी एक टाइम में बनाए थे। उसके बाद एक बैच और बनाया था, फिर बाकी मैंने फ्रीज़र करके रख दिए थे कि बस मैं अब तुम लोगों को स्कूल में दूंगी या फिर शाम के टाइम पे दूंगी। और ये बाउल्स में मैंने चटनी और मेयोनीज़ निकाल लिया था। तो ये बहुत बहुत यमी बना था गाइस, सच में बेहतरीन बना था। आप लोग भी प्लीज़ अपने घर पे बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें वेजीज़ है, जो बच्चे वेजीज़ से भागते हैं उनको तो ये खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, कैरेट हो गया, कैबेज हो गया, ऐसे ही खाते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने लिया हुआ है, ये मैंने मेयोनीज़ में डिप किया था पहले। अब ये इसकी है चटनी, ये चटनी ही इसकी जान होती है, चटनी से ही इतना खाया जाता है। जो खाते हैं ना बाहर, शौक़ से खाते ही रहते हैं, खाते रहते हैं, वो मेन चटनी ही होती है। तो ये शेफ़ लोग तो ऑर्मेट पाउडर वगैरह भी डालते हैं, उससे और ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बस ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो अब बस ये मैं बच्चों के पास लेकर जा रही हूँ अपने। तो ये देखिए, बैठे हुए खाना वगैरह सब कुछ हो चुका था, पढ़ाई वगैरह भी सब बच्चों की हो गई थी हमारे, बस बैठे हुए ही थे। तो बस ये मैंने बनाया, इन लोगों ने खाया, बहुत बहुत यमी था। स्टीम खाना चाहिए, जो जो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस है ना, तो उनको स्टीम ही खाना चाहिए, फ्राई नहीं खानी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बनाकर खाइए, बहुत यमी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। 3 या फिर 4 में ही है ना पेट भर जाएगा इंसान का। बड़े बना रहे हैं तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि हम फैमिली वाले जब हम घर में लेडीज़ बनाती हैं ना तो वो अच्छा ही बनाती हैं। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह से हम लोगों ने खा लिया था, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत यमी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था।
और चटनी तो है ना सेम हम जो स्ट्रीट पर खाते हैं ना मोमोज, सेम वैसी ही बनी थी, सेम वैसी ही बनी थी। तो आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करिएगा। तो अभी जो बच गए हैं ना तो उनको वैसे ही रैप करूँगी जैसे मोमोज़ को रैप करते हैं, सेम वैसे ही रैप करूँगी और फिर फ्रीज़र में रख दूँगी। क्योंकि मैंने ना रमज़ान में भी ऐसे ही बनाए थे और फिर है ना फ्रीज़र में रख दिए थे, तो मुझे ऐसे ना काम आ गए थे। तो ऐसे ही जैसे बच्चे स्कूल वगैरह जाएंगे तब दे दूँगी, कुछ स्टीम दे दूँगी, कुछ फ्राई करके दे दूँगी। और जैसे ट्यूशन के टाइम पे मेरा बेटा अब जाता है तो उसको दे दूँगी। तो बस थोड़े 2-4 दिन का ये हो गया मेरे बच्चों का इंतज़ाम, तो इतना काफ़ी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।